नमस्कार साथियों, टीटीसी एंड एलआरडीसी द्वारा आयोजित ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण नाभिकीय रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उससे स्टीम यानी भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है या विद्युत उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें ईंधन के रूप में यानी जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला को यानी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को शुरू करेगा ईंधन, वह होगा बाण में यूरेनियम 235। इस पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो यह एक अस्थायी नाभिक बाण में यूरेनियम 236 में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि यह अस्थायी होने के कारण ये दो हल्के नाभिकों में टूटता है, 56 बेरियम 141 एवं 36 क्रिप्टॉन बाण में, प्लस 3 न्यूट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है लगभग। यानी एक यूरेनियम के नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे और 2 हल्के नाभिक प्राप्त होंगे और कुछ ऊर्जा मिलेगी। यहाँ पर ईंधन की मात्रा, जो ईंधन होता है, ये यहाँ पर हम ले रहे 92 यूरेनियम 235। ईंधन की मात्रा क्रांतिक द्रव्यमान के समान होनी चाहिए। क्रांतिक द्रव्यमान यानी क्रिटिकल मास, इसका मतलब होता है कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को शुरू करने के लिए कम से कम कितने द्रव्यमान का ईंधन लिया जाए या यूरेनियम 235 की मात्रा कितनी ली जाए कम से कम, उस द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। यानी क्रांतिक द्रव्यमान से कम होगी अगर मात्रा तो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। तो इसको शुरू करने के लिए जो आवश्यक मात्रा है उसे अपन बोलते हैं क्रांतिक द्रव्यमान यानी क्रिटिकल मास। यहाँ पर 2 तरह की नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक नियंत्रित होती है, एक अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु बम के रूप में उसका उपयोग होता है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को हम नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम में लाते हैं। तो देखिए, ये न्यूट्रॉन है, मंद गति के न्यूट्रॉन की जब यूरेनियम पे बौछार की जाती है तो 2 हल्के नाभिक मान लो ए और बी बने। यहाँ पर हमारे पास बन रहे बेरियम और क्रिप्टॉन। यहाँ समझने के लिए 2 नाभिक बनाते हैं ए और बी और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। पहला विखंडन है, इसका दूसरा विखंडन, तीसरा विखंडन। जब पहला विखंडन होगा तो 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए मान लो। 3 में से कम 2 न्यूट्रॉन अगर अगली अभिक्रिया में भाग लेते हैं, न्यूक्लियर अभिक्रिया में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, तब ये श्रृंखला अभिक्रिया आगे जारी रहेगी। तो फिर हम मानते हैं कि इस 3 में से कम 2 न्यूट्रॉन ने, जो 3 न्यूट्रॉन सन हुए, इनमें से कम 2 न्यूट्रॉन ने अगली श्रृंखला अभिक्रिया में भाग लिया। इन्होंने फिर 2 यूरेनियम के नाभिक पर प्रहार किया अलग अलग न्यूट्रॉन ने, तो इनसे फिर 2 नाभिक बने हल्के, इससे भी 2 नाभिक बने और 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए। इनमें से कम 2 न्यूट्रॉन जब आगे भाग लेंगे श्रृंखला अभिक्रिया में, तब ये श्रृंखला अभिक्रिया नियत रूप से जारी रहेगी, नियमित रूप से। यानी पहले न्यूट्रॉन से हमें मिले 2 न्यूट्रॉन जो आगे की श्रृंखला अभिक्रिया में भाग लेंगे। इस श्रृंखला अभिक्रिया से फिर हमें मिले 1, 2, 3 और 4, जबकि कम 2 न्यूट्रॉन तो भाग ले ही रहे हैं। तो 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाती है। ये होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये नाभिकीय रिएक्टर का डायग्राम है, न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसमें 6 से 7 मीटर कंक्रीट की एक दीवार बनाई जाती है। इसके मध्य में फ्यूल यानी कि यूरेनियम 235 की छड़ें रखी जाती है और मॉडरेटर का मतलब होता है जब न्यूट्रॉन की गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस गति को कम करने के लिए
हम मॉडरेटर यानी कंट्रोलर का उपयोग करेंगे। तो मॉडरेटर का बाहरी पानी DTO या ग्रेफाइट के रूप में। यहाँ पर कुछ कैडमियम की छड़ें होती है, नियंत्रक छड़ें। जब न्यूट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो यह श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित रूप न ले ले, तो कैडमियम की छड़ों को हम यहाँ से अंदर प्रवेश करवाएंगे तो ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेगी। न्यूट्रॉन के अवशोषण करने से आगे की श्रृंखला अभिक्रिया धीमी पड़ जाएगी और यह श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो जाएगी। कूलेंट यानी इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को कम करने के लिए कूलेंट का उपयोग करते हैं अपन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। इस ऊष्मा की सहायता से पानी को भाप में बदला जाता है, उसकी सहायता से टरबाइन चला जाता है और टरबाइन चलने से विद्युत उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर इसके ये कोर हो गई, 6 से 7 मीटर कंक्रीट की दीवार होगी। कूलेंट इसमें प्रयोग करेंगे इसे। न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग करेंगे, कंट्रोल्ड रोड, कैडमियम की छड़ें। फ्यूल के रूप में हम 92 यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में यानी न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए बाहरी पानी D2O अथवा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। शीतलक, ऊष्मा को शीतल करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलेंट का उपयोग करेंगे, जल या CO2 का। परिरक्षक, इस पूरी प्रक्रिया को जहाँ पर यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, उस पूरे जगह को 6 से 7 मीटर दीवार, कंक्रीट की दीवार से पैक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उसको। नियंत्रक छड़ें कैडमियम की होती है। यहाँ से जल प्रयुक्त किया जाता है। ये ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसकी सहायता से जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है और भाप में परिवर्तित करने के कारण ये स्टीम से टरबाइन चला जाता है, टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है।